क्वेश्चन आएगा एवरी रैशनल नंबर, चार ऑप्शंस दिए होंगे इज ईदर, तो चार ऑप्शंस में से वो ऑप्शन पिक करना जहां पे लिखा होगा टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग एक टर्म है, रेकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एक टर्म है। अगर बीच में और लिखा हुआ है और रैशनल के बारे में बात हो रही है तो आइदर वो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग के साथ रेकरिंग होगा दूसरे वाला, या यहां से नॉन रेकरिंग उठा के इधर से नॉन टर्मिनेटिंग उठाया होगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब मैं इस तरह से ले रही हूं कि ये 40, अगर आपको समझना है कि क्या मैं बोल रही हूँ टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, तो ऐसा नंबर जैसे 2/5 ले लिया, 3/10 ले लिया कि एक पॉइंट के बाद आकर खत्म हो गया। रेकरिंग है नहीं है, टर्मिनेटिंग है यस, सो इट इज टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। बट इफ आई टेक 4/3 इट इज रेकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आ गया इतना? ऐसे ही अब इसके अगेंस्ट में लिखा होगा एवरी इरेशनल नंबर इज, एवरी इरेशनल नंबर ये क्या होता है, इसमें आएगा नॉन रेकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ये दोनों है। इरेशनल नंबर दोनों चीजें हैं, नॉन रेकरिंग भी है नॉन टर्मिनेटिंग भी है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है ना, नेक्स्ट लिखो। ये वाला इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू, ये एग्जाम्पलर में भी दिया हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, तो इसमें लिखोगे कैन बी रैशनल और इरेशनल, दोनों हो सकते हैं। रैशनल के लिए एग्जांपल है √2 × √8, स्क्वायर रूट ऑफ 16 आ गया, क्या आ गया 4। इरेशनल का मतलब √2 × √3, √6, वो इरेशनल है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझ याद रखनी है, कल के आपके टेस्ट में ये आ भी सकता है, और ये टेढ़े वाला एमसीक्यू है। अब मैं आपको इसको जैसे मर्जी इंग्लिश लैंग्वेज लिखी हो, मैं आपको इसका बेसिक समझा रही हूँ क्या लिखा हुआ है। लिख लिया सबने ये? एक हमारे पास होगा रैशनल नंबर और एक है इरेशनल। रैशनल नंबर इरेशनल नंबर, इन दोनों का करना है प्रोडक्ट। लिखा होगा प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज रियल, तो होगा ही ऑब्वियसली। ठीक है, हाँ। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या होती है, अगर तो रैशनल नंबर में लिखा होता है, देखो रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, या इज ऑलवेज की जगह ना इज ईदर रैशनल और इरेशनल, कैन बी बोथ, इज ईदर रैशनल और इरेशनल, दोनों हो सकता है। ठीक है, अब लिखे रैशनल नंबर एक्सेप्ट 0, प्रोडक्ट ऑफ एवरी रैशनल नंबर एक्सेप्ट 0, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एक्सेप्ट 0 एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, बात समझ में आई? जब आप रैशनल नंबर्स ले रहे हो ना तो उसमें जीरो को इंक्लूड किया जा रहा है, वी हैव जीरो एज वन ऑफ द नंबर। अब जीरो को किसी भी इरेशनल से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट जीरो होगा, विच इज रैशनल। तो अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाए कि एक इरेशनल और रैशनल का प्रोडक्ट जीरो कैसे आता है, तो आप बोलोगे हमने लिया जीरो वहां से, इसने सारे नंबर्स में मैंने जीरो पिक किया, यहां से कोई भी नंबर दे दो, मैंने मल्टीप्लाई किया, मेरे पास तो रैशनल आ गया। राइट, इट कुड बी रैशनल, इट कुड बी रैशनल। समझ में आया? लेकिन जब हम लेते हैं एवरी इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर एक्सेप्ट 0, तो ध्यान रखना है जीरो को इंक्लूड किया जा रहा है कि नहीं। अगर तो एवरी रैशनल नंबर बोला हुआ है मतलब जीरो इंक्लूडेड है, अगर बोला हुआ है रैशनल नंबर एक्सेप्ट 0 तो इसका मतलब जीरो को हटा के बाकी कोई भी लो, तब क्या आएगा आंसर, है ना? तो ये चालू वाला पोर्शन है कि मैं तो इरेशनल बनाऊंगी, पर किसी ने कहा देखो मैंने रैशनल बना दिया, कैसे, आई पिक्ड अप जीरो, आई पिक्ड अप दिस इज अ स्मार्ट मूव, वो कहते हैं ना स्मार्ट वाले बच्चे, वो वाला चीज है। लेकिन मैंने अब क्या क्या जीरो उसमें से रखा ही नहीं,
राइट। आई गेव अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, उसमें से जीरो अपने पास रखकर मैंने बाकी सारे नंबर्स आपको दे दिए। तो अब आप चालाकी करने लगे कि नहीं, आई पिक अप जीरो, आपके पास जीरो ही नहीं है। ठीक है, सो नाउ द प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी इरैशनल, दिस इज गुड। ठीक है, चलो आओ। अब आते हैं, ये वाले क्वेश्चंस बहुत आएंगे। क्लियर हो गया ये? लिखो, अ रैशनल नंबर बिटवीन, रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 इज। तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, √2 प्लस √3 डिवाइड बाय 2, √2 इंटू √3 डिवाइड बाय 2, सी 1.5, डी 1.8। रैशनल का है, रैशनल कहाँ है? ये तो आपके बोर्ड्स में भी आया हुआ क्वेश्चन है लास्ट ईयर के, वो देखो वही आंसर है। √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.4, √3 की 1.7। ठीक है, तो इनके बीच में क्या आएगा? 1.5। इट इज रैशनल नॉट इरेशनल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये हमारे ना बोर्ड्स में भी आया है, मैं बताती हूँ। ये बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है, सीरियसली बोर्ड का पेपर है ये लास्ट ईयर का, 10th का। ठीक है, अब तुमको 9th वाला क्वेश्चन कैसे आ गया बीच में? आ जाता है 1 नंबर का एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5? देखो क्या दिया, 1.4142387954 करके ऐसे छोड़ दिया, मतलब आगे डॉट्स लगाए हुए हैं। 2.326 बार, सी लिखा हुआ है पाए, डी लिखा हुआ है 1.857142। टू कैसे हो जाएगा? 2 पॉइंट तो वैसे भी नहीं होने वाला है। हाँ, डी, हाँ ठीक है, डी, मुझे बी लगा। ये तो इरेशनल है बिकॉज इट्स नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। ठीक है, छोड़ दो। दिस इज ऑल्सो रैशनल, पाई इज इरेशनल। ये दो ऑप्शंस तो हमारे वैसे ही खत्म हो गए। अब आ जाते हैं कि ये जो 3 है ये 1.7 होता है, 5 जो है क्या 1.23 तक जा रहा है कि नहीं आ रहा? तो आपको अगर 5 का स्क्वायर रूट निकालना है तो आप ऐसे कर सकते हो ना, कि 5 का स्क्वायर रूट वो कहते हैं 2, 2 जा 4 लिखा है, यहाँ पे 100 आ जाएगा, और यहाँ पर आप 4 लिखोगे। 2.2 होता है वैसे, विच आई रिमेम्बर, 42 इंटू 2 84 होगा ना ये। ठीक है, 2.2 होता है, तो ये भी खत्म हो गया क्योंकि ये बड़ा हो गया, रेंज से बाहर हो गया ये आंसर। ठीक है, तो ये बोर्ड का क्वेश्चन है। नेक्स्ट लिखो, ये वाला एमसीक्यू भी लिखा हुआ, वैल्यू ऑफ 1.999 सो ऑन इन P/Q फॉर्म। क्या होगा? आता है कि नहीं? ऐसे से करते हो इसको, फिर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हो, याद है कि नहीं है? 19 पॉइंट ये आ जाएगा, है ना? फिर 10x - x is 19.99 सो ऑन माइनस 1.99, है ना? तो 9x इज इक्वल टू 18 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई? ठीक है, तो ऑप्शंस में तो वैसे 2 लिखा हुआ है, लेकिन अगर P/Q फॉर्म लिखनी है तो आई राइट 2/1। एंड समटाइम्स इसका क्या होता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P+Q, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q? समझ में आ गया? तो 3 लिखेंगे, P+Q में आंसर 3 आएगा। समझ में आ गई बात सबको? ये इरेशनल्स को, ये जो आपके है ना कन्वर्जन फ्रॉम वन टू अनदर, ये क्वेश्चंस देख लेना। समझ में आ गया? मैं कोशिश करूंगी बिकॉज आफ्टर क्लास में अगर 2 घंटे फ्री हूं ना, तो मैं अपलोडिंग ही करूंगी। अगर मैंने चैप्टर 1 की अपलोडिंग कर दी ना, आई पोस्ट अ मैसेज। एक दूसरा काम है आपके टेस्ट चेक करना, वो मैं सारे आज करके ना कल आपको मिल जाएंगे। ट्यूसडे को पर लाइंस एंड एंगल्स का फिर से टेस्ट है। ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड। बुक एनसीईआरटी थोड़ी बहुत, जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रास करवाए हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स वाले, वो कराना। टेस्ट देते रहोगे, थोड़ा बहुत याद रहेगा, पेपर आसानी से निकल जाएंगे। वो 4 दिन में पूरी पढ़ाई नहीं कर सकते।
ठीक है, जितनी रिविजन्स अभी होती रहेंगी उतना ही वहां पे रिटेंशन रहेगा। नेक्स्ट लिखो, अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। रैशनलाइजेशन तो आती है ना, कि अगर मैं आपको बोलूं कि आफ्टर रैशनलाइजेशन व्हाट वी गेट, ये क्वेश्चन होगा ही होगा पेपर में। मतलब रैशनलाइजेशन का, इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है? 2√2। आपने ना घर जाकर, एक तो मैंने आपको पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वो सब के ना मैंने आपको वर्कशीट्स दी हुई हैं, कोऑर्डिनेट और लाइंस और एंगल्स की, और वो लीनियर इक्वेशंस की, वो पढ़ लो, उसको समझ लो। अगर वो कर लिया ना, सीरियसली कह रही हूँ, एमसीक्यू उससे बाहर नहीं हो सकता। तो ये आ जाएगा 27 - 8, है ना? नहीं, 27 - 8 यही है। डिनोमिनेटर क्या मिलता है इसका? 90। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। वैल्यू ऑफ √32 प्लस √48 अपॉन √8 प्लस √12, इसकी वैल्यू बताओ। √32 को क्या लिखोगे? 4√2। √48 को? व्हाट अबाउट √8? √12? क्लियर है इतना? ये वाला अब जो नेक्स्ट करवाऊंगी वो, और उस जैसा कोई भी क्वेश्चन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, ये लिखा हुआ है, इफ √2 इज 1.4142, फाइंड वैल्यू ऑफ, स्क्वायर रूट दिया होगा ऐसा, √2 - 1 अपॉन √2 + 1। अब देखो चेंज करना है, तो √3 - √2 अपॉन √3 + √2 दोनों की वैल्यूज दे दी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए? फैक्टराइज कैसे मतलब? रैशनलाइज करना, रैशनलाइज। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपने क्या करना है? रैशनलाइज। चलो, इतना तो याद रहता है। स्क्वायर रूट, इसको रैशनलाइज किया तो ये स्क्वायर बन गया, नीचे 1 आ गया। इसके बाद क्या करना चाहिए? स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कट करना है। देखो यहां तक सभी पहुंच जाएंगे, उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू नहीं पुट करनी, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कट जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट मतलब कौन सी पावर? 1/2। जो रूट आ गई ना, मतलब 1/2 हो गया। ये 2 और 2 कट गया। अब देखो तुम्हारा आंसर ओरली होने वाला क्वेश्चन है। समझ में आ गया? यहाँ गलती अगर था, चलो तुमने तो यहाँ वैल्यू पुट की, यहाँ पर अदरवाइज आप जो गलती होती है, ये सब स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं कि 2 + 1 a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर लगा ले। उससे क्या? ठीक है, वो आ जाएगा 3 - 2√2 अंडर रूट। अब इसका क्या कर लोगे? इट मेक्स सेंस इफ आई कैंसिल दिस, बिकॉज इट इज एन एमसीक्यू, दैट मीन्स इसको मैं स्मार्टली सॉल्व करूं, ओरली सॉल्व करूं रादर देन कैलकुलेशंस। ठीक है, नेक्स्ट है, लिखो। फोर्थ रूट, फिर क्यूब रूट ऑफ 2 स्क्वायर इज इक्वल टू। मैं पहले ना सारे एमसीक्यूज करवा देती हूँ, फिर थोड़ी बहुत केस स्टडीज।
पॉलिनोमियल्स की तो अभी अभी सारी करवाई है, कोऑर्डिनेट की करवा देती हूँ। हाँ जी, क्या होगा ये? 2 स्क्वायर होल रेस टू पावर 1/3 होल रेस टू पावर 1/, इसका मतलब पावर 1/3, और इसका मतलब पावर 1/4। तो 2 अल्टीमेटली 1/3 इंटू 1/4 हो रहा है, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 raised to power 1/6 ये लिखा जाएगा, या फिर आपको लिख दे 6th रूट ऑफ 2, दोनों में से कोई भी आंसर दे सकते हैं। क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट लिखो। हो गया। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2, 4th रूट ऑफ 2, 12th रूट ऑफ 32 इज इक्वल। ये क्वेश्चन करना है, ये करना है। मैं अभी ना अपनी पानी की बॉटल जगह तो नहीं है, इसकी वैल्यू निकालनी है। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये 1 है, ये 2 और ये 3। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस जैसा कोई भी आ सकता है एमसीक्यूज में, मतलब हमारे एग्जाम्पलर में तो यही दिया हुआ है, बट कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें 4th पावर दी हो। ठीक है, और 0.16 और 0.09 लिखा है ना, तो इसका टेक्निक होता है, आप पावर तो ऐड करके कुछ भी आएगी, पर वो आएगी जो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो वो कैसे होगी? और एक क्वेश्चन है, दिस इज 21 क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम्पलर, मैं 4th करके लिख रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू है। सारे सॉल्व करो साथ साथ, मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ। ठीक है, सॉल्व कर लो। तो एक है x⁻⁴, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली दे देते हैं कभी कभी। हाँ, ये 12th रूट लगा, 12th रूट ऑफ x⁻⁴ 1/, x⁻⁴ 12/7 -x⁻⁵/5/7। जो 5 में -7 भी लिखा हो तब भी आंसर में कोई ज्यादा फर्क नहीं आने वाला।
फर्स्ट वाले का आंसर क्या है? 2 raised to power, फर्स्ट का आंसर क्या होगा? 2 raised to power 1/3 प्लस 2 raised to power 1/4 प्लस 2 raised to power 5/12, यही किया? किया पक्का? ठीक है, तो 2 की पावर 12 लिखकर यहां लिखा 4, यहां लिखा 3 प्लस 5, सो दिस इज 12/12, तो आंसर इज 2। किसका आंसर सही था भाई? ठीक था? पढ़ना शुरू किया? डांट का असर हो रहा है, मार का भी असर हो गया ना? प्लस का पढ़ना था, ये पता है तुम्हें? पता था पावर्स प्लस करनी है? देख देख कर लिखा होगा पेपर में, अपने आप दिख जाएगा, है ना? नहीं दिखा होगा वहां जाके तो किसी ने नहीं, हाँ देख कर याद रहे वो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो रिवीजन वही होती है कि बाद में याद रहे। अब आ जाओ 81 -2/4 कर दिया, सो कितना आएगा आंसर? 81 की पावर -1/2, 81 किसका स्क्वायर होता है? तो मैं 9 की पावर -1 लिखूंगी, आंसर विल बी 1/। सबका आ गया सही? अच्छा, थर्ड क्वेश्चन का बताओ मुझे। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी बहुत सारी वेरिएशंस अब बन चुकी हैं। क्या करना चाहिए इसमें? पावर्स को प्लस, वेरी गुड। हाँ जी, क्या होगा? 0.16 और 0.09 को ऐड करोगे 0.25। व्हाट इज 0.25? इसको फ्रैक्शन में लिखना हो तो व्हाट इज 25/100? सो क्या आ गया? 256 की पावर 1/4। अगर ये पावर 1/4 आ गई तो 256 किसी की पावर 4 है। किसकी पावर 4 है? 4, तो इसका आंसर क्या होगा? 4। अब 256 की जगह दे गिव यू नंबर 625, दे गिव यू 1296। 625 is for 5, 1296 is किसका होता है? 1296 6 का होगा। 216 तो मुझे याद है 6 करोगे, हाँ ठीक है, 1296 है 6 की पावर। ठीक है, अच्छा अब ये तो पावर 25 बना है ना? समटाइम्स दे गिव यू लाइक दिस, अगर मैं इसको ऐसे दे दूं, बस बात समझने की अब आपकी। क्या होगा? 0.45 और 0.5 को ऐड करोगे तो क्या बन गया? 0.50 बन गया। 0.50, 50/100 इज 1/2, तो स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, या फिर इसको अगर मैं इफ आई मेक इट लाइक दिस, ये लो 0.05 है ना, 0.30 कर दिया, क्या बन जाएगा? 0.75, विच इज 3/4। 75/100 3/4, तो फोर्थ रूट निकाल के क्यूब करना है। बात समझ में आ गई? तो वो चीज सॉल्व कर लेना। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली पेपर में आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू एक्स, तो इसमें आंसर क्या आएगा? सी पार्ट। ठीक है, x की पावर 3/2 इंटू 2/3, बाकी सभी x के इक्वल नहीं है, तो पावर्स विल नॉट बी सब्ट्रैक्टेड हियर। यहां पर
1/4 की पावर 4/3 हो जाता है। व्हाट यूजुअली थिंग इज स्क्वायर रूट ले लिया तो कुछ भी कर सकते हैं, पर ये नहीं है। राइट, यहाँ पर पावर्स प्लस होती हैं, मल्टीप्लाई में है, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई का मतलब पावर्स मल्टीप्लाई नहीं हो जाएंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू एक्स, सी पार्ट। तो आपका नंबर सिस्टम ऑलमोस्ट डन है। इसमें क्वेश्चंस जितने भी डिफरेंट वाले हो सकते हैं, इरेशनल नंबर इन बिटवीन टू नंबर्स, कुछ इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए आपको। एक्स अपॉन एक्स अपॉन बी होल रेस टू पावर ए प्लस बी, एक्स अपॉन बी एक्स अपॉन सी होल रेस टू पावर बी प्लस सी, एक्स अपॉन सी एक्स अपॉन ए होल रेस टू पावर सी प्लस ए। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कैसे होगा क्या? हाँ, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हाँ हाँ, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मुझे आप लगा पूछ रहे हो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हाँ जी, क्या इसका आंसर है? तुक्का मारना हो तो क्या मारना है? देखो आंसर है 0 1 x, नन ऑफ द ऑप्शन दी हुई है। 0 1 x, 0 1 x, नन ऑफ द 1 0 0। हाँ जी, क्या लगता है इसमें क्या करना चाहिए? एक्स की पावर ए एक्स की पावर बी, डिवीजन में दिया हुआ है। एक्स की पावर ए एक्स की पावर बी क्या हो जाएगी? एक्स की पावर ए माइनस बी होल रेस टू पावर ए प्लस बी, एक्स की पावर बी माइनस सी होल रेस टू पावर बी प्लस सी, एक्स की पावर सी माइनस ए होल रेस टू पावर सी प्लस ए। अब बताओ क्या फॉर्मूला बन गया ये? ए माइनस बी ए प्लस बी, नहीं, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या फॉर्मूला बन जाता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो इसमें बहुत वेरिएशंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आपकी वर्कशीट में मैंने कुछ लिखे भी होंगे, लेकिन सबसे बड़ा तुक्के वाली बात होती है कि वेन एवर सच अ क्वेश्चन कम्स, सबसे बड़ा तुक्का अगर मारना है ना तो वन होगा। ट्राई टू वर्क इट आउट, अगर नहीं समझ में आता तो वन तुक्का मार के आ जाना। एक्स की पावर 0 इज 1। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और जो इसमें है, हो गया इतना। विच इज रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ सेवेंथ रूट ऑफ ए रेस टू पावर 4 बी क्यूब एंड सी रेस टू पावर 5। रैशनलाइजिंग फैक्टर मैंने वर्कशीट शेयर की होंगी, उनके सारे क्वेश्चंस ऐसे वाले कर लेना, क्योंकि मैं जितने भी करवाती रहूंगी ना और आते रहेंगे। इसमें कोई वेरिएशन खत्म नहीं होने वाली चीज है ही नहीं कोई। क्या होगा रैशनलाइजिंग फैक्टर? रैशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब क्या है? इसको अपनी जो रूट दिया उससे हटा दे। रूट में क्या नंबर लिखा हुआ है? 7। तो इन सभी पावर्स को क्या होना चाहिए? 7, है ना। यहाँ तो 4 है, तो 4 को अगर 7 बनाना है क्या करेंगे? कितना ऐड करेंगे? 3। तो ए क्यूब हो जाएगा, बी में क्या आ जाएगा? 4, सी में क्या आ जाएगा? 2। लेकिन ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये भी सेवंथ रूट में ही आएंगे, तब आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो सेवंथ रूट ऑफ ए क्यूब बी 4 बी रेस टू पावर 4 सी स्क्वायर इज द रैशनलाइजिंग, ये रैशनलाइजिंग फैक्टर है। तो जो भी नंबर आपको दिया होगा आपको उसको फैक्टराइज करना है। जितने तो पेयर्स ग्रुप्स बन गए, क्यूब रूट है तो 3 के पेयर्स, फोर्थ रूट है तो 4 के ग्रुप्स, नॉट 3 के पेयर्स, 3 के ग्रुप्स बन गए। ठीक है, उतने ठीक है, जितना एक्स्ट्रा नहीं है। मान लो अगर लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 81, तो क्यूब रूट ऑफ 3 × 3 × 3 × 3, एक तो ग्रुप बन गया 3 का, वो तो बाहर आ जाएगा। एक 3 अंदर अटका हुआ है, इसको बाहर निकालने के लिए कितने साथी चाहिए? इसको 2। सो
क्यूब रूट में ही जाएंगे वो, लेकिन जाएगा 3 स्क्वायर 9, जो इसके साथ मिलकर इसको क्यूब रूट से बाहर निकालेगा। बात समझ में आई? दिस इज रैशनलाइजिंग फैक्टर, राइट। लाइंस एंड एंगल्स का सबसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो लिखो। जब केस स्टडीज स्टार्ट हुई थी ना, तो ये सबसे पहली केस स्टडी कह सकते हो जो पेपर में आई थी, कॉन्वेंट के। ठीक है, तो ऐसी लाइन है, आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 2z, रिलेशन बिटवीन y एंड z। इसके बाद दो केस स्टडीज और करवाती हूँ जो मुझे अभी लिखी गई हैं। फिर पॉलिनोमियल्स का तो मैंने काफी आपको ना अभी अभी रिसेंटली करवाया है, तो पॉलिनोमियल्स के एमसीक्यूज एग्जाम्पलर से पढ़ लेना, आपके जो टेस्ट पेपर्स दिए हैं वहां से पढ़ लेना। फिर करवाती हूँ कोऑर्डिनेट। पॉलिनोमियल्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी भी है, जो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आ सकती है कल तुम्हें पेपर में। इसको करो, मैं वो केस स्टडी ढूंढती हूँ। क्या होगा आंसर? एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू क्या है? 120। अच्छा, एक्स और 4y इक्वल है, एक्स प्लस 2z इज इक्वल टू 180। ऐसे ही 5y प्लस 60 इज इक्वल टू 180। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, लीनियर पेयर हो गया ये। लीनियर मतलब एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो 5y की वैल्यू क्या आ गई? y की वैल्यू क्या आ गई? 24। सो इफ y इज 24, ठीक है, y की वैल्यू 24 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 into 24 विच इज 96। z की वैल्यू क्या है? x प्लस 2z 180 कर रहे हो? समझ में आ गया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां से 96 प्लस 2z इज 180। 2z किसके इक्वल आ गया? 180 माइनस 96, 90 और 6 और सब्ट्रैक्ट कर दो, 84। तो z इज इक्वल टू 42, यही आ गया। ठीक है कि नहीं? है कैलकुलेशन, चेक करो, चेक कर लेना। यहाँ पे मैं ऐसे ही बहुत जल्दी में, बिकॉज दिमाग में क्वेश्चन इकट्ठे कर रही हूँ, इसीलिए कह रही हूँ, चेक कर लेना कैलकुलेशन जैसे ही होगा। और उसके बाद दूसरी चीज और क्या है कि यू हैव एक्स प्लस 2z। तो x है 96 प्लस 84 विच इज 180 डिग्री। ठीक है, रिलेशन बिटवीन y एंड z। y और z में क्या रिलेशन है? z कितना आया? 42, y कितना आया? 24। तो जो भी लिखा होगा इसमें ऑप्शन से लिखे हुए हैं,
तो ऑप्शंस में ना, मतलब दे आर गिवन 2y प्लस जेड इज 90, 4y प्लस 12z, तो ऐसे ऑप्शंस दिए हैं, आपने वैल्यू चेक कर लेनी है, ठीक है। ये तब की बात है जब एमसीक्यूज ना उसके फॉर्म में आते थे, जब केस स्टडीज एमसीक्यू की फॉर्म में आ रही। एमसीक्यू केस स्टडी दी होती थी, 5 क्वेश्चंस, 4 ऑप्शंस ईच। तो इस पहली बार केस स्टडी जब लॉन्च हुई थी तब ऐसे आ रहे, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अ कार पार्किंग चार्जेस, पार्किंग चार्जेस जो लिखे हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्किंग चार्जेस लिखा हो, टैक्सी चार्जेस लिखा हो, तो कुछ इस तरह से ही होगा, ₹30 फॉर फर्स्ट 2 hours एंड ₹10 per hour for subsequent hours. Take total parking time as X hours and total charges rupees by. Write a linear equation. बस उसके बाद तो सारे हो जाएंगे, पहले तो लीनियर इक्वेशन ही बनाओ। अगर लीनियर इक्वेशन बन गई, बाकी भी कर सकते हो, लेकिन अगर ये बन जाता है ना तो बहुत क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो है 24, 25। मिल गए क्वेश्चन, हो गया। अच्छा, लीनियर इक्वेशन कैसे बनती है? पार्किंग टाइम एक्स दिया हुआ है और टोटल चार्जेस वाई है, तो तुम्हें तो पे बाय करना है ना। वाई कैसे बनकर आएगा? कितने पैसे देने हैं पार्किंग चार्जेस में? पहले 2 घंटे के लिए ₹30, तुम टोटल एक्स आवर्स के लिए पार्क करके जा रहे हो, तो इसका मतलब ₹30 दोगे सिर्फ 2 घंटे के, तो ₹30 हो गया फ्लैट। 2 आवर्स का चार्ज है, पर आवर नहीं है, ₹30 फॉर 2 आवर्स, फर्स्ट 2 आवर्स, तो 30 प्लस इतना तो देना ही है। उसके बाद 2 घंटे के बाद चार्ज शुरू होंगे 10 पर आवर। तुम्हारा पार्किंग टाइम है एक्स, 2 घंटे बाद का टाइम मतलब ₹10 तुम्हें कितने आवर्स का देना है? एक्स -2, क्योंकि सब्सिक्वेंट लिखा हुआ है। 2 घंटे रख के जाओगे तो ₹30 देकर आने हैं, 2 घंटे के बाद पर आवर चार्जेस है ₹10, ठीक है। तो यहां पर ना एक क्वेश्चन हमेशा दिया होता है कि इफ द कार इज पार्क्ड फॉर लेट मी से 5 hours, what are the charges? How much you have to pay if the car is parked for 5 hours? अब बताओ कैसे बना रहे हो? तुम 5 घंटे के लिए कहीं पार्किंग लॉट में कार खड़ी करके गए, आकर तुम कितने पैसे दोगे? वो रैंडमली कुछ भी बोलेगा तुम दे दोगे, और यू विल वेरीफाई विद कैलकुलेशंस। दिस इज द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, है ना। कैलकुलेशंस के साथ वेरीफाई करेंगे, तो आप कहोगे 2 घंटे का ₹30, 3 घंटे का ₹10 के हिसाब से ₹30 और हुआ, तो यू चार्ज मी 30 प्लस 30 ₹60, फाइन। तो तुमने भी तो वही किया, 30 में 5 - 2 किया है, तो वो x हो गया, तो x - 2 कर, ठीक है। जब ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा ना, कोई रैंडमली 6 घंटे 7 घंटे कुछ भी लेकर क्वेश्चन फॉर्म करने की कोशिश करना, कि वही चीज अगर मैं x से रिप्लेस कर दूं, टाइम कुछ भी हो लेकिन x से रिप्लेस कर दूं। आपने देखा होगा वो सिस्टम बना होता है ना, तो वो सिर्फ लगता है कि 5 hours, और डायरेक्टली आपके पास वो मनी आ जाती है। अब मशीन ने कैसे सोचा? मशीन के पीछे ये इक्वेशन बनाई होती है, उसके ब्रेन में आपने ये इक्वेशन फीड की होगी। बात समझ में आई है? ठीक है, नेक्स्ट लिखो, हो जाएंगे ना इसके सारे क्वेश्चंस अब।
इसकी सिर्फ इक्वेशन बनानी मुश्किल होती है। फिर क्या करते हैं कि वो उसने 150 रुपीज दिया है, तो हाउ मेनी टाइम्स ही इज बीन चार्ज, फॉर हाउ मेनी आवर्स ही इज बीन चार्ज। ठीक है, क्लियर हो गया ये सबको? हाँ जी, क्या सोच रही है? चलो नेक्स्ट लिखो। ये तो हो जाएगा, ये मेरे हिसाब से हो जाएगा। ये लिखो, ये वाला थोड़ा सा अच्छे वाला है। इन अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ एक्स स्टूडेंट्स, in a particular class of X students, 1 by 12th times the square of total number of students plan to visit monuments. 7 by 12th times the total visit old age homes. ठीक है? And 10 students decide to visit orphanage. चलो easy word लिखो। ठीक है? So what is total number of students in a polynomial? Write the total number of students in the form of a polynomial in terms of x. ये सहोदया का लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। सहोदया के पेपर में ना डीसीएम नहीं फॉलो करता, और सॉरी आपका सेक्रेड हार्ट नहीं फॉलो करता, बीसीएम और एक और दो स्कूल्स हैं जो सहोदया पेपर को फॉलो करते हैं। केवीएम भी अब नहीं फॉलो कर रहा। ठीक है, लास्ट से लास्ट ईयर था। टेगोर पब्लिक स्कूल सयोध्या स्कूल को फॉलो करता है। तो सयोध्या क्या होता है कि सीबीएसई से पेपर बन के आता है। सयोध्या स्कूल इज नथिंग बट ब्रांच ऑफ सीबीएसई का फर्दर एक डिपार्टमेंट है जो क्लास 9th के पेपर्स और 11th के पेपर्स देता है। फायदा ये होता है कि जो तुम्हारे स्कूल वाले टेढ़े बड़े क्वेश्चन डालेंगे ना डराने के नाम पे, वो नहीं डलेंगे, क्योंकि वो बैलेंस पेपर होता है काफी। हाँ, इजी भी नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है, बट ऐसा कि जैसे आप मैनेज कर सकते हो, थोड़ा बहुत अच्छी पढ़ाई की हुई है तो हो जाएगा। तो ये सयोध्या का पेपर है। एक्स स्टूडेंट्स में 1 by 12 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो क्या होगा स्क्वायर ऑफ टोटल नंबर? टोटल नंबर कितना है? एक्स है, उसका स्क्वायर किया क्या होगा? एक्स स्क्वायर। कितने कितने बच्चे मॉन्यूमेंट्स घूमने गए हैं? 1/12 स्क्वायर। मैंने कहा था ना इसमें कुछ नहीं करना है, कन्वर्ट करना है आपने। इंग्लिश लैंग्वेज को मैथ्स में कन्वर्ट करो। स्क्वायर को कैसे लिखोगे? मैथ्स में स्क्वायर को कैसे लिखते हैं? किसी भी नंबर के स्क्वायर को, कौन सा नंबर है वो? एक्स। एक्स का स्क्वायर। 1/12 टाइम्स, टाइम्स का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो क्या लिखोगे? 1/12 एक्स स्क्वायर। इतने बच्चे गए मॉन्यूमेंट्स देखने। ओल्ड एज होम कितने गए हैं? 7/12 टाइम्स द टोटल। तो 7/12 एक्स। बाकी कितने बचे? 10। ठीक है, तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ यहां बना 1/12 एक्स स्क्वायर प्लस 7/12 एक्स प्लस 10। ऐसे कोशिश नहीं की, क्या ये फैक्टराइज हो जाता है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 120 नहीं होगा नहीं। ठीक है, तो कुछ ऐसा बन सकता है एक्सप्रेशन जो फैक्टराइज हो जाए। बात समझ में आई कैसे? आपने इसको एलसीएम लेकर आपने प्रॉपर बनाना है, ऊपर स्प्लिटिंग हो जाएगी, यहां नहीं हो रही, मे बी हो सकती है। समझ में आ गया इतना? ठीक है, एंड देन नेक्स्ट दे गिव यू दैट इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 1200, हाउ मेनी विजिटेड ओल्ड एज होम्स। तो देन यू कैन फाइंड आउट। 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं इसके। अब एक ये लिखो, दिस वाज अनदर वेरी गुड क्वेश्चन। 130 तक बुला लो, कोई बात नहीं। ठीक है, एक और लिखो, ये भी अच्छा था, ये केवीएम के पेपर में था लास्ट ईयर। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अ फादर हैज 3 sons. Father has 3 sons, A, B, and C. Height of A is x plus 1 meters. Height of B is
1 meter more than height of A. Also, height of three suns is represented by, also the product of height of three suns is represented by polynomial x cube plus 6x square plus 11 plus 6 cubic meters. फाइंड द हाइट ऑफ सी। अगर तो क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इन टर्म्स ऑफ एक्स था, फिर वैल्यू ऑफ सी दी हुई थी, फिर वैल्यू ऑफ एक्स दी हुई थी। उससे आपको दो तीन क्वेश्चन, पर मेन क्वेश्चन यही था। हाँ जी, क्या करोगे? अच्छा, ए की हाइट कितनी है? x+1। बी की हाइट कितनी है? x+2। सी की हाइट निकालने के लिए क्या करना चाहिए? प्रोडक्ट दिया हुआ है तीनों का, तो इसका मतलब इसे क्या करना है हमें? फैक्टराइज करना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज, जिसमें से दो फैक्टर्स आपको पता है। ठीक है, तो क्या करोगे? एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6, इसको या तो x+1 से या x+2 से आप डिवाइड कर दो। ठीक है, तो जब डिवाइड करोगे तो आपके पास बनकर आएगा x²। +6 आ गया। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करोगे तो x+2 x+3 पूरा फैक्टराइज हो गया ना ये। तो ये तो ए की हाइट है, ये बी। व्हाट इज द हाइट ऑफ सी? x+3, जो थर्ड फैक्टर। ठीक है, अब उसने ये दिया होता फिर x is 4, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ हाइट? इफ ए हैज अ हाइट ऑफ 7 meters, या जो भी उन्होंने दिया है 4 meters। ठीक है, तो व्हाट इज द हाइट ऑफ बी? तो इस तरह से क्वेश्चन दिए हुए थे। क्लियर हो गया इतना ही? ठीक है, दिस वाज आल्सो अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। एक ना और जो क्वेश्चन आता है आपके, बुक्स, ये लिखो। तो ये एक्टिविटी होती है क्लास में, विच इन विच अ टीचर सेज सिलेक्ट टू नंबर्स such that select two numbers x and y such that difference of numbers is 10। x is more than y।
ठीक है, सो नाउ व्हेन double of first is added to 3 times second number, the total was 120. Can you find the numbers? वो एक्टिविटी है कि तीसरे बच्चे को बुला के बोलते हैं कि नाउ कैन यू फाइंड द इंफॉर्मेशन नंबर्स फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन। तो इसमें आपको इक्वेशंस बनानी है। दिस इज अ क्वेश्चन ऑन लीनियर इक्वेशंस। मैं तो आप थोड़ी देर वेट कर लो, ठीक है। इनका कल टेस्ट है, थोड़े बहुत क्वेश्चंस करवा रही हूँ इनको। सारी और जैसे भी ऑनलाइन आया। हो गए? करो, कैसे करोगे? डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स इज 10, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? नंबर्स है एक्स एंड एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स क्यों नहीं? क्योंकि मैंने क्या लिखा हुआ है, एक्स इज मोर देन वाई, इसलिए। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन क्या होगी? डबल ऑफ फर्स्ट। डबल ऑफ फर्स्ट मतलब फर्स्ट नंबर कौन सा है? एक्स, उसका डबल करना, एडेड टू 3 टाइम्स सेकंड नंबर। 3 टाइम्स सेकंड मतलब 3y। तो 2x में क्या ऐड कर रहे हैं? 3y। सम कितना आया? 120। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हो? x की वैल्यू क्या निकालते हैं? 10 + y। सो 2 × 10 + y + 3y इज 120। y की वैल्यू, उसके बाद x की वैल्यू। ठीक है। अच्छा, लीनियर इक्वेशंस और कोऑर्डिनेट कितनी खुद कर लोगे? आपको जो वर्कशीट दी हुई है ना, मैंने वर्कशीट दी हुई है दो, उसमें से सारे क्वेश्चंस कर लेना। आपके 1 मार्क का काफी होंगे। मैं 10 मिनट भी लगाकर आपको वो कवर करवा दूँ, जितना मेन मेन उसमें है। ठीक है, ये लिख लिया। एक्स और वाई सॉल्व हो जाएगा, नंबर्स पता लग जाएंगे, फिर उसके बाद कुछ भी अगर सॉल्व करना हो जाएगा ना। ये वाई की वैल्यू क्या आती है? 2y + 3y = 100। 5y = 100, तो y की वैल्यू आ गई 20। अगर y 20 है तो x कितना हो गया? ठीक है, ऐसा मत बना, लिख ले क्वेश्चन को। पहली बार पढ़कर ऐसे ही होते हैं, समझ नहीं आता। इट इज जस्ट दैट कि वहां पर जो इनिशियल शॉक लगता है ना क्वेश्चन का, वो कवर अप हो जाता है। जो ये शॉक है ना, तुम पेपर में लगवा रहे हो अपने आप को, सोचो। और तुम्हें यहाँ पे पता है कि कुछ ऐसा किया हुआ है। बात समझ में आई? वहां का वो शौक जो होता है ना, वो पूरा पेपर खराब करता है। यहाँ का शौक तुम घर जाके थोड़ा सो जाते हो, थोड़ा रिवाइव करते हो, तो वो आपको एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। वहां पे जो इनिशियल सरप्राइज होगा ना कि ये क्या हो गया, ये क्या लिखा हुआ है, वो कवर अप होता है जब हम क्लास प्रैक्टिस करते हैं। मैं नहीं कहती यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन ऐसा ही कुछ आएगा। तो जो वो शॉक एलिमेंट होता है ना, सरप्राइज किया, हाँ ये क्या आ गया, ये क्या लिखा हुआ है, वो चीज ना रिकवर होने में टाइम लग जाता है। बस उसको ही, वही पेपर पूरा खराब करता है। समझ में आ गया? आप लिखो। जो नेक्स्ट मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये होता है बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ कैंपेन वाला क्वेश्चन है। इन अ ग्रुप ऑफ x + y टीचर्स, इन अ ग्रुप देयर आर x + y टीचर्स, x² + y² गर्ल्स and x³ + y³ boys। ठीक है, if there are 10 teachers and 58 girls, find the number of boys। अच्छा, कुछ ऐसा अगर दिया होगा, विच मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इज यूज्ड, क्या लिखोगे? x + y x² + y²। तो कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है ये पूछ रहा है आपसे? बस, इसका भी 1 नंबर होता है। उसमें लिखा हुआ लीनियर इक्वेशंस, ट्रायंगल्स, पॉलिनोमियल्स, एरिया, है ना। ऑप्शंस दिए हैं, पर अगर आपको पूछा जाए विच कॉन्सेप्ट इज यूज्ड हियर, चैप्टर का नाम लिखकर आ जाओ। ठीक है, ट्रायंगल्स लिखना तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स लिखकर आ जाओ। पैरेलल लाइंस लिखो। ठीक है ना, वो चीजें पूछ रहे हैं किस चैप्टर से है ना, किस चैप्टर के किस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वो पूछ रहे हैं आपसे। तब करो। अब ये क्वेश्चन बहुत बार करवाया हुआ है। अच्छा, इसके बाद है डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल √2। ये तो याद होगी अब कि नहीं?
तो क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है, 10। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, 58। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कैसे यूज करते हो, आपने फॉर्मूला पहले कौन सा यूज करना है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। याद है कि नहीं है, कि जो स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दो। तो आपको यहाँ पे पता है 100 आएगा, यहाँ 58 आ जाएगा, 2xy। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई, 21। अब एक्स क्यूब वाई क्यूब बॉयज है तो आपने फॉर्मूला यूज करना है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, तो ये वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे 1000 आ जाएगा। 3xy इज 21 इंटू 10 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब। समझ में आ गया ना, मैंने इसको बाद में लिख दिया, ये चीज पहले लिखी। तो आपने बॉयज निकालना है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज 1000 माइनस 630। ठीक है, तो ऐसा ही एक इसके ना दो सब पार्ट्स एक्स प्लस 1/x करके भी दिया हुआ था, दो क्वेश्चंस को मिलाया हुआ था। तो ऐसा कुछ आएगा। हाँ, लगा सकते हो, वो भी कर सकते हो, दोनों में से आंसर वही आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अच्छा, लीनियर इक्वेशंस और कोऑर्डिनेट में सबसे पहले तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस किस फॉर्म में होता है, एक्स कॉमा 0। पॉइंट ऑन वाई एक्सिस ऑफ द फॉर्म, चाहे वो यहां पर हो चाहे वो यहां पर हो, कहीं भी हो सकता है, एक्स एक्सिस कहीं पर भी किस फॉर्म में होता है, x0। वाई एक्सिस पे किस फॉर्म पे होता है, 0y। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है, y हमेशा इक्वल टू 0 रहेगा। लिखो इसको, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, x इक्वल्स टू 0। ये क्विक रिवीजन है, मैं सच में कह रही हूँ, वो नोट्स जाकर अपने दो एक्सरसाइजेस के हैं उन्हें पढ़ लेना। लाइन्स एंड एंगल्स फिर भी थोड़ा बहुत कुछ कर लोगे, बस इतना ध्यान रखना, जो वो मैंने आपको म्यूजिकल नोट्स वाले क्वेश्चन नहीं करवाए हुए कि ऐसा बन रहा है, इस तरह से, कुछ इस तरह से, यहां से और ऐसे, ये वाला एंगल निकालना होता है। या फिर वो हार्ट, वो ईसीजी टाइप हार्ट का दिया होता है, ये चीज ऐसा है ना, आपको ये एंगल निकालना है, दिया हुआ ना मैंने, यहाँ पर पैरेलल लाइन जहां पे ब्रेक होती है ना, वहां पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, वो कर लेना, एक बार रिविजन कर लेना, आपके उसमें करवाए होंगे, राइट। ये वाला आ जाओ, इसमें आ जाओ, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस किस फॉर्म में होगी, देखो जो लाइन पैरेलल जाएगी वो ऐसे जाएगी, है ना। तो उसमें क्या है, वो y को कट करती हुई जा रही है, तो y इज इक्वल टू के हो। ठीक है, लिखो, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, कोई भी लाइन अगर पैरेलल जा रही है y एक्सिस को, किस फॉर्म में होगी, x इक्वल टू के। ठीक है, फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो ए की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू बताओ, सी की वैल्यू बताओ, राइट द इक्वेशन इन दिस फॉर्म, ए बी सी की वैल्यू बताओ, वो तो आपको याद है, ऐसा कुछ करवाया था, है ना। फिर इसमें आता है कि दिस लाइन passes through region, so what is the condition, a equal to 0, so which of the following is true, c equals to 0, b equal to 0, या d none of these। एक लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ओरिजिन कौन सा पॉइंट होता है, हाँ, क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं इसके, 0,0, किसी लाइन ने 0,0 से पास करना है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, 0। पुट x एज 0, y एज 0, a इंटू 0 इज 0, c इक्वल्स टू 0 आता है। इफ अ लाइन passes through origin, that means c is equal to 0। क्लियर हो गया। ऐसे ही ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, फॉर दिस लाइन टू बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो क्या होना चाहिए, ए 0, बी 0 या सी 0, तीनों में से क्या होना चाहिए, या ए इक्वल टू बी,
कोई लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस को, अगर पैरेलल एक्स एक्सिस को है तो किसको पास होते हुए जाएगी? वाई को। वाई इक्वल टू सम नंबर होगा, एक्स को तो कभी नहीं इंटरसेक्ट करेगी, तो एक्स वाली टर्म का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? जीरो। तो एक्स की टर्म का कोएफिशिएंट शुड बी जीरो, ए शुड बी इक्वल टू जीरो। बात समझ में आई? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सयोध्या के पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये, आपके कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चंस का ये वाला क्वेश्चन होता था। ठीक है, और अगर वही लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस करनी है तो वाई को जीरो कर दोगे। ठीक है, और एक मिरर रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन करवाया था, बैठ बैठ जाओ। मिरर रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन करवाया था ना, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, याद है कि नहीं है? जाने जा सकते हो। ठीक है, हाँ चलो फिर जाओ। बस मुझे 5 मिनट इनको लगेंगे और रिकॉर्डिंग के लिए। मैम बस भेज रही हूँ, हाँ भेज रही हूँ बस। देखिए। तो अब है बैठ जाओ बच्चों, इतना क्लियर हो गया? यू रिमेम्बर अबाउट रिफ्लेक्शन के क्वेश्चंस? हाँ, तू तो बैठ के पढ़ लेते को क्या जाने। हाँ, कोई बात नहीं, 2 मिनट रुक जा, तेरा ही काम हो रहा है ये, कल तुम्हारा पेपर है। हो गया ये? ठीक है। अच्छा, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री क्या होती है? तुम भी बता सकते हो, 10th वाले बच्चों, तुम्हें भी आ सकता है। सीट देना बेटा इसको, एक चेयर कर दे, तुम उधर हो जाओ, या तुम इधर आ जाओ, इसको उधर आ। हाँ, डिग्री क्या होगी इसकी? एक्स की पावर जीरो, सो डिग्री इज जीरो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हें पेपर में कल आएगा। और एक चीज लिखनी थी, भूल गई। हाँ, रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन लिख लो, लिखो। ये तुम लोग भी कर सकते हो, 2020 में पेपर में आया हुआ है। रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो पॉइंट अगर एक्स वाई है और उसको एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट किया है, तो एक्स चेंज नहीं होता, वाई चेंज होता है। ठीक है, एक्स कॉमा वाई, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। दिस एक्चुअली वॉज 1 मार्क क्वेश्चन इन 2020 बोर्ड पेपर, आपके रीजन वाला ही। ठीक है, तो वाई एक्सिस है तो वाई चेंज नहीं होगा, वो एक्स को चेंज कर देगा, एंड एक्स वाई, रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन, दोनों चेंज हो जाएंगे। ठीक है, बाकी घर जाके पढ़ लेना अपने, कम से कम अपने ना एग्जाम्पलर के चैप्टर 3 चैप्टर 4 कर लेना। एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज चैप्टर 3 चैप्टर 4 हो जाएंगे ना, वो पढ़ लेना घर जाके, कल के लिए बहुत अच्छी रिवीजन हो जाएगी। आ जाओ।